यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आप स्क्रीन पे एक पेपर देख सकते हैं, एएनएम का क्वेश्चन पेपर है। तो अभी हाल फिलहाल में एएनएम की वैकेंसी निकाली गई, इसलिए इस पेपर को अपडेट किया जा रहा है। तो हाफ पेपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड हाफ पार्ट रहने वाला है इस पेपर का। तो ये पेपर है एनएचएम ने कंडक्ट करवाया था। तो जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एएनएम का पेपर दे रहे हों, एएनएम के अलावा आप सीएचओ का भी पेपर दे रहे हों, तो वो भी इस पेपर को देख सकते हैं। स्पेशली जिनका त्रिपुरा में पेपर है, कर्नाटका में एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आई थिंक आप लोगों का पेपर है जो सेम डेट में है, कर्नाटका और त्रिपुरा वालों का 5 दिसंबर को। और जिनका भी पेपर कल है, मीन्स 25 एंड 26 को है एमपी ग्रुप 5 में, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना अच्छे से पेपर दीजिए। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड पार्ट है, जो हाफ पार्ट हमें जो कवर कर चुके थे, अब सेकंड पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे वो आपके पूरे 100 तक कवर अप किए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और जो फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी हम चैनल पर अपडेट कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको इसी क्लास के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे दे दी जाएगी, जिससे आप आगे के 50 क्वेश्चन है जो देख सकते हैं। और देन आफ्टर 51 से हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट। 46 में सभी के लिए है जो क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था यहाँ पर, द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर विच एम्फेसाइज दैट हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पीपल रिस्पेक्टिव देयर एबिलिटी टू पे, इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल पढ़े हैं जो, उन्हीं में से एक था यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर कहा है कि जो भी सर्विसेज हैं वो इक्वली सभी के लिए मिलना चाहिए, चाहे आप पे करने की क्षमता रखते हैं या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी क्या हैं, ये प्रिंसिपल हैं किसके, जो हमने पीएससी पढ़ा है, प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ा है, उसके प्रिंसिपल हैं। तो इन्हीं में से यहाँ पर जो प्रिंसिपल में का एक क्वेश्चन था। प्रिंसिपल आपको एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन। आई होप आपके लिए क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। यस, बिल्कुल रिपीट होते हैं। इवन आपको एक अच्छा खासा पैटर्न पता चल जाता है कि आपको पेपर में जो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पैथोजन इज नोन एज। एक रोगजनक के सामने प्रतिरोध की क्षमता को किसके रूप में जाना जाता है, डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। दैट मीन्स यदि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो रहा है तो आपकी बॉडी उससे लड़ने का काम करती है। तो ये क्या है, इम्यूनिटी है, हेल्थ है, रिस्क फैक्टर है, या फिर प्रेडिस्पोजिशन है। तो ये सब क्या है, जिसमें आपकी बॉडी रेसिस्टेंस हो, मतलब उससे लड़ने की ताकत रखती हो, तो वो कहलाएगी आपकी इम्यूनिटी। क्या होगी, इम्यूनिटी। जितनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी होगी आप उतने कम बीमार पड़ेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन अभी जो उत्तराखंड में पेपर हुआ है उसमें भी आया है, क्वेश्चन नंबर 48 एंड 47। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज लिंक्ड विथ इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, एंडोमेट्राइटिस, वेजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस, या फिर साल्पिंजाइटिस। तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब दोनों सेम नाम है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर यदि इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस। क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन था यहाँ पर आपका क्वेश्चन, एट बर्थ न्यूनेट हैज़ टू बी सक्शन। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर सक्शनिंग करनी पड़ती है, क्यों, एज अ रूटीन प्रैक्टिस, एज अ स्टिमुलेशन, ओनली व्हेन विजिबल सीक्रेशन इज प्रेजेंट, ओनली व्हेन देयर इज अ सक्शन डिवाइस। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बर्थ हम सक्शनिंग करते हैं, तो हमें क्यों करनी पड़ती है, जन्म के समय एक नवजात को खींच कर निकालना पड़ता है, तो क्यों करना पड़ता है सक्शन, हमें क्यों करना पड़ता है, ताकि सीक्रेशन यदि विजिबल हो तभी करना है। ऐसा नहीं है कि सीक्रेशन हो भी नहीं रहा और अब सक्शनिंग स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर सक्शनिंग न्यूनेट में क्यों की जाती है, ओनली व्हेन विजिबल सीक्रेशन इज प्रेजेंट। लेकिन सक्शनिंग आप करते हैं तो इसकी भी एक मेथड है। फर्स्ट आपको जब भी आप न्यूनेट में सक्शनिंग करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, पहले आपको माउथ सक्शनिंग करना है, देन आफ्टर द नोज। क्यों, आपको एक क्वेश्चन आता है इसलिए, ताकि आप जो भी एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह जो भी बेबी के मुंह में है वो एस्पिरेट ना कर पाए, इसीलिए सबसे पहले हमें सक्शनिंग कहाँ करना है, माउथ में, देन आफ्टर द नोज में।
नेक्स्ट वन, when the buttocks of the baby is the presenting part, this type of presentation is called। तो नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें क्या होगा, जो हेड है वो पोर्शन आपका कहाँ पर रहेगा, प्रेजेंटिंग पार्ट में होता है, इसको हम नॉर्मल सिफेलिक्स प्रेजेंटेशन कहेंगे, वर्टिक्स प्रेजेंटेशन कहेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर कहा है बटुक्स, क्या है, बेबी का जो बटुक्स पार्ट है वो प्रेजेंटिंग पार्ट में सिम्फाइसिस प्यूबिस में है, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, सिफेलिक्स, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टिक्स, ब्रीच या फिर बटुक। तो ये कौन सा प्रेजेंटेशन कहलाएगा, जिसमें बेबी का क्या हो, बटुक है जो प्रेजेंटिंग पार्ट हो, तो वो कहलाएगा ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेंजर साइन ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड एक्सेप्ट। तो सभी यहाँ पर डेंजर साइन है इंट्रानेटल पीरियड के, किसी एक को छोड़कर। इंट्रानेटल पीरियड का मतलब है ड्यूरिंग द लेबर पेन। जो लेबर पेन का टाइम होता है, जिस टाइम आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, वो पीरियड कहलाता है इंट्रानेटल पीरियड। इसमें सभी डेंजर साइन है किसी एक को छोड़कर। नो पेन्स आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेकोनियम स्टैंड लिक्वर, कोलैप्स ड्यूरिंग लेबर, प्लेसेंटा सेपरेटेड विद इन हाफ एन आवर आफ्टर द डिलीवरी। तो यहाँ पर सभी क्या है, डेंजर साइन है किसी एक को छोड़कर। अब कौन सा है जो नॉर्मली है, मतलब इसमें आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब डेंजर साइन में आएंगे। तो वो होगा यहाँ पर प्लेसेंटा का सेपरेट होना विद इन 30 मिनट में, बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके प्लेसेंटा विद इन हाफ एन आवर में डिलीवर हो जाता है। यदि नहीं हो पाता है तो इसको हम रिटेन्ड प्लेसेंटा कहेंगे। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, यदि प्लेसेंटा जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्लेसेंटा एक्सपल्सन का बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके 30 मिनट के अंदर है, जनरली 15 to 30 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये कहलाता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। फिर इसको बाय मैनुअली है जो क्या किया जाता है, यूट्रस जो फंडल मसाज दे के इसको बाहर निकालने का काम किया जाता है, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर सभी क्या इंटरनेटल पीरियड में डेंजर साइन है। नो पेन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, तो दैट मीन्स आपके कॉन्ट्रैक्शन है जो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब भी मेम्ब्रेन रप्चर होती है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है रप्चर की जाएगी, उसके बाद तो और ज़्यादा पेन आना स्टार्ट होते हैं। मेकोनियम स्टेन लिक्वर, यदि मेकोनियम स्टेन लिक्वर है तो भी प्रॉब्लम है। कोलैप्स ड्यूरिंग द लेबर, यदि आप लेबर पेन के टाइम पर ही क्या हो गए, कोलैप्स हो गए हैं, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपसे पुश करने के, आप ना तो पुश कर पाएंगे और भी आपके बॉडी ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट वन, न्यूनेट पीरियड इज डिफाइंड एज, न्यूनेटल पीरियड कब तक कंसिडर किया जाता है, अप टू 7 days, अप टू 28 days, अप टू 1 year, एफ नन ऑफ दीज। तो अर्ली न्यूनेटल पीरियड कंसीडर किया जाता है कब, 7 दिन तक। यहाँ पर ओनली न्यूनेट कहा है तो वो होता है 30 दिन तक का, या फिर हम 1 month तक कह सकते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे हम, तो अप टू 28 days। इन्फेंसी पूछते तो अप टू 1 year तक, 1 साल तक का पीरियड कहलाता है क्या, इन्फेंसी पीरियड। 28 दिन का क्या कहलाएगा, न्यूनेट पीरियड। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ स्टेराइल इक्विपमेंट्स टू कंडक्ट डिलीवरी विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग। तो डिलीवरी के टाइम पर स्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, डिसइंफेक्ट करके उनको है जो यूज़ किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है स्टेरलाइजेशन मेथड्स के थ्रू। तो वो क्यों किए जाते हैं, किससे प्रिवेंट करेंगे आपको, पोस्टपार्टम ब्लूइश से, सेप्टिसीमिया से, जेस्टेशनल डायबिटीज़ से, या फिर कन्वल्जन्स से। तो यहाँ पर स्टेराइलाइजेशन है जो क्यों किया जाता है, स्टेराइल क्यों किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर इन्फेक्शन जैसा क्या है जो आपको दिख रहा है कि जिससे हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्या है, सेप्टिसीमिया। क्या है, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया से प्रिवेंट करना है हमें, इसीलिए सभी इक्विपमेंट्स डिलीवरी के टाइम पर कैसे होना चाहिए, स्टेरलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट वन, वाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड हैंड सैनिटाइजर्स कैन बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द हैंड्स व्हेन। तो यहाँ पर जब आप हैंड सैनिटाइजर कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, कैन बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द हैंड्स व्हेन, तो आपको कब डिसइंफेक्टिंग है जो यूज़ करना चाहिए, हैंड हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। हैंड इज विजिबली सॉइल्ड, हैंड इज नॉट विजिबल सॉइल्ड, व्हेन द हैंड इज इंजर्ड, व्हेन सोप एंड वाटर इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको कब है जो हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, जब आपके हाथों में
यहाँ पर कहा है डिसइंफेक्टेंट द हैंड्स व्हेन हैंड्स इज नॉट विजिबली सॉइल्ड। आपको हाथ गंदे दिख नहीं रहे हैं लेकिन आपके हाथों में बैक्टीरिया वायरस चिपके हो सकते हैं। आपने खूब हैंड सैनिटाइजर यूज़ किया कब? कोविड के टाइम पर। ना तो आपके हाथों में उस टाइम पे मिट्टी लगी दिखी, ना ही साबुन पानी इवन आपके घर में है भी, लेकिन आप एंटर होने के पहले कहीं बाहर से आके हाथों को सैनिटाइज करने का काम करते थे। सेम थिंग है यहाँ पर कि जब आपके हाथों में इवन विजिबल मिट्टी या फिर गंदे भी ना दिखाई दें तब भी आपको अपने हाथ सैनिटाइज करना है। हैंड इज़ नॉट विजिबली सॉइल्ड। नेक्स्ट वन, क्लोरीन टैबलेट्स आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोरीन टैबलेट का यूज़ किसको डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है? ऑपरेशन रूम को, इंस्ट्रूमेंट्स को, वाटर को या फिर फूड को। तो क्लोरीन की गोली हैं जो किसको क्लोरीन की टैबलेट्स को किसके लिए डिसइंफेक्ट करने में यूज़ किया जाता है? पानी के लिए। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर आपने जो मेथड पढ़ी है वही मेथड है यहाँ पर, किसके लिए यूज़ होती है? पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन IM टू एन एडल्ट। तो एक एडल्ट पर्सन में इंट्रामस्कुलर रूट से आप कितना है जो वॉल्यूम है जो दे सकते हैं? 0.5 ml, 1 ml, 5 ml या फिर 2 ml। तो एक एडल्ट के लिए हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से एटलीस्ट 5 ml तक है जो 5 मिलीलीटर तक है जो मेडिसिन इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? 5 ml। नेक्स्ट वन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनस टॉक्साइड। तो TT किस रूट से दिया जाता है? सबको पता है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर ओरल। तो इंट्राडर्मल तो BCG दी जाती है, MMR सबक्यूटेनियस दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर DPT दी जाती है, टिटनस दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा रूट अपनाया जाता है TT देने के लिए, टिटनस टॉक्साइड के लिए? इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज इट इज़ कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कोई भी डिसीज़ है वो किस वे के थ्रू, किस रूट से ट्रांसमिट हो रही है उसकी स्टडी करना, पूरा डिटेल में स्टडी करना क्या कहलाएगा? पैरासाइटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, नोजोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी। ये देखिए ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ की स्टडी क्या कहलाएगी? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी से 5 नंबर आते हैं आपको। यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी के फादर पूछ सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पूछ सकते हैं आपसे, और यहाँ पर आपको एपिडेमियोलॉजी में जो आइसबर्ग फिनोमिना है वो भी इसी में ऐड हो जाता है आपका, और डिसीज़ का ट्रांसमिशन ऑफ मोड। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ डिसीज़ किस वे से ट्रांसमिट होती है आपकी बॉडी में, जो पूरा एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट वाला ट्रायंगल है वो यहाँ पर, तो वो स्टडी कहलाती है एपिडेमियोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब है इम्यूनिटी की स्टडी की जाती है जब आपकी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट वन, डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। तो ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है? निर्जलीकरण, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ सॉल्ट, लैक ऑफ विटामिन या फिर लॉस ऑफ मिनरल्स। तो डिहाइड्रेशन क्यों होगा हमारी बॉडी में? इसके कारण पानी की कमी के कारण। किसके कारण? पानी की कमी के कारण। अब पानी की कमी यदि होती है हमारी बॉडी में तो ये कई वे में होगी। डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी कई तरीक़ों से हो सकती है, ब्लीडिंग के कारण हो सकती है, वॉमिटिंग के कारण हो सकती है, डायरिया के कारण हो सकती है, कोलेरा में हो सकती है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन का मेन रीज़न क्या है? फ्लूइड की कमी होना और पानी की कमी होना। नेक्स्ट वन, पेशेंट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर ट्रीटेड विथ इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। तो कौन सा यहाँ पर पेशेंट है जिसको विटामिन B12 का इंजेक्शन लगा के हम ट्रीट करेंगे? बेल्स पाल्सी के मरीज को, डायबिटीज मेलाइटिस के मरीज को, क्रोन्स डिसीज़ के मरीज को या फिर परनीसियस एनीमिया के मरीज को। तो विटामिन B12 किसको हम देंगे? परनीसियस एनीमिया के पेशेंट में, क्योंकि उसको इसकी कमी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम डेवलप हुई है। तो यहाँ पर इस पर्सन के लिए क्या देंगे हम? परनीसियस एनीमिया वाले पर्सन को विटामिन B12 का इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट वन, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बाय 2025। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें कम करना है 2025 तक। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 उसके अकॉर्डिंग एक जो एम रखा गया था कि हमें IMR को कम करना है 2025 तक। कितनी IMR कम करना है? 16 तक लाना है, 18 तक, 25 या फिर 28 तक। तो कितनी IMR को कम करना है? तो करना है 16। कितना?
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2025 तक है जो कितनी होना चाहिए, 16। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिटरमाइन प्रेवलेंस ऑफ डिसीज, तो कौन सी यहाँ पर स्टडी की जाएगी डिसीज़ की प्रेवलेंसी को चेक करने के लिए। प्रेवलेंस ऑफ डिसीज़ का मतलब नए पुराने दोनों टाइप के केस के लिए यहाँ पर कौन सी स्टडी की जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल या फिर कोहार्ट स्टडी। तो कौन सी स्टडी यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी डिसीज प्रेवलेंस के लिए, तो वो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कौन सी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 63 है द मेल सेक्स हार्मोन, तो मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है कि कॉर्टिसोल है। तो मेल सेक्स हार्मोन की बात हो रही है तो वो है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में पूछे तो एस्ट्रोजन, लेकिन मेल में पूछा है तो कौन सा है, तो वो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, तो बीसीजी का सबको पता है फुल फॉर्म ऑफ बेसिलाई कालमेटिक यूरिन। क्या है, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन। ऑप्शन नंबर 2 दी किसके लिए जाती है बीसीजी वैक्सीन, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द सिंबल ऑफ HIV अवेयरनेस कैंपेन, वर्ल्ड एड्स डे एग्जाम में आता है, अभी आया था हाल में जो उत्तराखंड में CHO पेपर हुआ है। तो HIV अवेयरनेस के लिए कैंपेन है तो उसमें कौन सा रिबन यूज़ किया जाता है, ब्लू, येलो, वाइट या फिर रेड रिबन। तो आपने जो नाको NACO नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लिखा हुआ देखा, उसमें बीच में आपको एक जहाँ पर बना होता है वहाँ पर एक रिबन से भी कुछ बना होता है, तो वो किस कलर का होता है रेड कलर का। और रेड रिबन को HIV अवेयरनेस कैंपेन में एज एन सिंबल की तरह ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको रेड रिबन के अलावा जो कैंसर होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनमें भी ये कलर कोड यूज़ किया जाता है, वो आपको एग्जाम में आता है तो आपको एक बार रीचेक कर लेना है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट वन हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर, तो हाइपरटेंशन उक्त रक्तचाप है जो किसके लिए यूज़ किया जाएगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, लो बीपी या फिर हाई बीपी। हाइपर का मतलब तो ज़्यादा ही हो गया और टेंशन मतलब बीपी बढ़ गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल होता है 120/80 mOf, इससे ज़्यादा बढ़ा तो हम क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। बीपी की बात कर रहे हैं जब हम ब्लड प्रेशर की, तो यहाँ पर आपको यदि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेक्शन जो आपके एग्जाम में आना है तो उसके मॉडिफाइबल फैक्टर, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर और ओबेसिटी आपको एक बार पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में कवर होता है पोर्शन। नेक्स्ट वन इन विच डिसऑर्डर ब्लड हैज़ अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा, हेमेटोमा में, हेमेच्यूरिया में, हीमोफीलिया में या फिर सिकल सेल एनीमिया में। तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया में। इसमें जो RBC का शेप है वो कैसा हो जाता है, हंसियाकार, हिंदी में हम इसको कहते हैं हंसियाकार है जो RBC शेप देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव कब हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया में। हीमोफीलिया में तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। हेमेच्यूरिया का मतलब यहाँ पर क्या है, यूरिन में ब्लड का होना। नेक्स्ट वन किशोरी शक्ति योजना इज, किशोरी शक्ति योजना आपको एग्जाम में आती है, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, एडोलेसेंट जो सेक्शन है 5 नंबर का उसमें ऐड हो जाएगा क्वेश्चन आपका किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना का मतलब क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट्स स्कीम, एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS, प्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड केयर होम स्कीम फॉर फीमेल जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो किशोरी शक्ति योजना क्या है, किशोरी शक्ति योजना है, जो किशोरी शक्ति योजना किसके लिए है, तो ये एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए जो 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की गर्ल्स हैं, स्पेशली ये 11 से यहाँ पर 18 ऐड किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने पहली बार किशोरी शक्ति योजना को लॉन्च किया था, कब, 31 अगस्त 2007 को। याद रखना है किशोरी शक्ति योजना 31 अगस्त 31 अगस्त 2007 में लॉन्च की गई थी। उस टाइम पर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक। जो भी
11 साल से 18 साल तक की इस ग्रुप की गर्ल्स हैं, उनके लिए इस योजना का फ़ायदा मिलेगा और योजना आई थी ICDS स्कीम के तहत। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हाइपोक्सिया इज ए टिश्यू लेवल डेफिशिएंसी ऑफ। तो हाइपोक्सिया में टिश्यू में किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की कि पानी की? ऑक्सिया वर्ड जुड़ा मतलब ऑक्सीजन है, तो हाइपो का मतलब क्या हो गया? कम हो गया, तो ये होगी ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। तो यहाँ पर गंदे पानी से क्या फैलेगा? डेंगू होगा, इंसेफ्लाइटिस होगा, टाइफॉइड होगा कि फाइलेरियासिस होगा? तो यहाँ पर कंटामिनेटेड वाटर से क्या देखने को मिलेगा? वो होगा टाइफॉइड। गंदा पानी पीने से क्या होगा? टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से प्रॉब्लम होगी। इसमें जो स्टूल आपको एग्जाम में आता है तो वो होता है पी सूप स्टूल। एग्जाम में आता है, एक आता है राइस वाटर स्टूल, तो वो कोलेरा मार्क कर देना है आपको। पी सूप स्टूल पूछे तो टाइफॉइड पॉजिटिव एजेंट है, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। फैलता कैसे? कंटामिनेटेड वाटर से। नेक्स्ट वन, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ। तो चेन्नई किसकी राजधानी? तो ये तमिलनाडु की। किसकी है? तमिलनाडु की। केरला की तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटका की बेंगलोर है, और यहाँ पर चेन्नई किसकी है? तो ये तमिलनाडु की। नेक्स्ट वन, एंटी मलेरिया मंथ इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ। तो एंटी मलेरिया मंथ है इंडिया में, हर साल मनाया जाता है। कब? अप्रैल में, मई में, जून में कि सितंबर में? तो हम हर साल एंटी मलेरिया मंथ है जो सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस फैला सकें। और कब? जून के महीने में, क्योंकि जून में ही जो मॉस्क्यूटो होते हैं उनकी ब्रीडिंग देखने को मिलेगी। तो उसको हमें क्या करना है? कम करना है। जहाँ भी गड्ढों में, पोखरों में पानी भरा है उसको हमें क्या करना है? खाली करवाना है, जिससे मच्छर ना पनप सके। तो इसीलिए जून का महीना क्या कहलाता है? एंटी मलेरिया मंथ। नेक्स्ट वन, विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थायराइड डे। विश्व थायराइड दिवस के रूप में हम किसको मनाते हैं? मई 22, मई 10, मई 29 या फिर मई 25। तो हम वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट करते हैं मई 25 को। कब? 25 मई को। ये क्वेश्चन जिनका राजस्थान के लिए पेपर है गाइस, स्पेशली CHO का, वो लोग इसको एक बार जरूर देखना, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन, रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर हैज़ पास्ड अवे। तो ये 2021 का पेपर है, जुलाई 2021 का पेपर है। तो यहाँ पर उसी टाइम का है कि इंडियन स्प्रिंटर कौन से भारतीय धावक का निधन हुआ था उस टाइम पर? वो थे मिल्खा सिंह। कौन थे? मिल्खा सिंह। जब जुलाई में पेपर हुआ था उसके कुछ दिन पहले ही मिल्खा सिंह का जो डेथ हुआ था, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐड किया गया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो सेक्शन आपका GK GS का जुड़ते जा रहा है वो मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करते जाऊँगी कि अब रिसेंट में नए कौन हैं। क्लियर? ताकि आपको डाउट ना हो। पुराना पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है? आंसर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन में है यहाँ पर अनुराग सिंह ठाकुर, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं, यदि सिविल एविएशन की पूछें, आपको सिविल एविएशन पूछें तो उस टाइम पर तो 2021 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है। नए सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है इंडिया के? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट है यहाँ पर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऑफिशियल मोबाइल ऐप जर्नलिस्ट, हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अभी CJI कौन है? अभी रिसेंट में CJI बने हैं इंडिया के। तो आपको यहाँ पर तो ऑप्शन में आनंदराज, नुथलपति वेंकट रमना, NV रमन जिनको हम कहेंगे, सुनील सिंह या फिर सुदीप शर्मा। तो यहाँ पर आप अभी एट प्रेजेंट
9 नवंबर को हमारे CJI चेंज हुए इंडिया के, वो मैं भी आपको बताती हूँ। बट बिफोर दैट कौन थे यहाँ पर? VN रमणा। कौन थे? नुथलपति वेंकट रमणा। लेकिन अभी नए CJI बने हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्या है? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है जो नए CJI बने हैं, 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हमारे हैं। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, जो कि 50वें नंबर के CJI हैं और जिनका कार्यकाल अब रहेगा 2 साल तक के लिए, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को एज अ CJI है जो ज्वाइन किया हुआ है 50वें नंबर के CJI के तौर पर। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस सबको पता है कब मनाते हैं हम? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हर साल 7 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है तो ये आपको याद रखनी है। जो भी लोग प्लीज़ इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, जो नए CJI हैं उनका नाम याद आप रखें, जो आपके रिसेंट में मिनिस्ट्री में जो भी चेंजेस हुए थे उनके नाम याद रखें, एग्जाम में आपको आएगा। नेक्स्ट वन, इन इंडिया विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल डॉक्टर डे, तो हम इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं? 30 जून, 15 जून, 1 जुलाई या फिर 15 जुलाई को? तो नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं हम? नर्सेस डे तो सबको पता है। नेशनल डॉक्टर्स डे हम कब मनाते हैं? नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं हम 1 जुलाई को। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसका जो नेशनल डॉक्टर्स डे की हिस्ट्री है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रही है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है अपने इंडिया की, तो इंडिया में हम कब मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे? 1 जुलाई को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हु वॉज द प्रोफेशन ऑफ रोहित सरदाना हु हैड पास्ड अवे, तो आप जो भी लोग न्यूज़ देखते थे तो रोहित सरदाना जिनका कार्डियक अरेस्ट के कारण उनको आई थिंक कोविड भी था और उनका निधन हो गया था, तो वो कौन थे? ऑथर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, इकोनॉमिस्ट थे कि जर्नलिस्ट थे? तो रोहित सरदाना जिनका कम एज में कार्डियक अरेस्ट और आई थिंक कार्डियक फेलियर के कारण डेथ हो गई थी, वो एक जर्नलिस्ट थे, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट थे, जिनको कोविड होने के साथ साथ हार्ट अटैक आया था जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट वन, विच इंडियन बॉक्सर हैज़ वॉन द 5th सक्सेसिव मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। अब यहाँ पर यदि आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इस साल 2022 में फीफा की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो कतर देश है जो यहाँ पर इस बार आपको याद रखना है। कतर में क्या है? फीफा की मेज़बानी की जा रही है। फुटबॉल का जो सबसे बड़ा मैच है फीफा, वो कहाँ पर हो रहा है? कतर में हो रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इंडियन बॉक्सर को लेके जिन्होंने 5वें नंबर का मेडल जीता था एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, तो वो कौन थे? वो थे शिवा थापा। कौन थे? शिव थापा। नेक्स्ट वन, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ इकोनॉमिक ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, तो अमेजन के नए CEO कौन हैं? माइकल होल्डर, एंडी जेसी, एंथोनी ब्रिटमैन या फिर जूलियस बोरोस? तो अमेजन के जो CEO हैं वो कौन हैं? तो अमेजन के CEO हैं एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी हैं जो अभी रिसेंट में अमेजन के CEO हैं। टेस्ला के पूछें आपसे, टेस्ला के CEO आपसे पूछ सकते हैं या फिर ट्विटर के, तो ट्विटर को अभी किसने खरीद लिया है? एलन मस्क ने। तो उन्हीं के लिए अभी वहाँ पर टेस्ला के CEO के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो पुराने CEO थे उनको उन्होंने अभी क्या कर दिया है? फायर कर दिया है। अमेजन के पूछे तो एंडी जेसी हैं जो अभी कौन है? एट प्रेजेंट में CEO हैं। नेक्स्ट वन, इंडियाज़ फर्स्ट टच स्क्रीन ग्रैन ATM वॉज इंस्टॉल्ड इन विच सिटी, तो इंडिया का पहला टच स्क्रीन ATM था ग्रैन ATM, कौन सी सिटी में है जो क्या किया गया है? इंस्टॉल किया गया है? दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून या फिर नोएडा? तो ग्रैन ATM को 2021 में सेटअप किया गया था। कहाँ पर? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। हरियाणा का जो यहाँ पर गुरुग्राम है, यहाँ पर इसको सेटअप किया गया था 2021 में, जिसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इस ATM को लगाया गया था। नेक्स्ट वन, सुरभि रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49th स्टूडेंट, व्हाट इज़ हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की क्वेश्चन भी आ सकते हैं, MP व्यापम में आएंगे आपको एक क्वेश्चन। तो सुरभि की रैंक 18वीं है, क्लास में टोटल 49 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर लास्ट से उसकी रैंक क्या है?
तो उसकी रैंक कैलकुलेट करके 32 आएगी। नेक्स्ट वन, अ क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, वन गर्ल इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ लाइन्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। लड़कियों का एक वर्ग एक लाइन में खड़ा है, एक लड़की दोनों सिरों से क्रम में 19वें स्थान पर, दोनों साइड से यहाँ पर लड़कियाँ हैं यदि, तो वो 19वें नंबर पे आ रही है। तो टोटल आपको बताना है कितनी लड़कियाँ हैं क्लास में। तो टोटल यहाँ पर बात करें 37 हैं, क्योंकि दोनों साइड से आपको काउंटिंग करनी है। तो कौन से नंबर पे आएगी वो 19वें नंबर पे आई है, और 19 हैं तो टोटल लड़कियाँ कितनी हैं 37। नेक्स्ट वन, इफ 10,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट इन पैक्ड इन 100 बैग्स, हाउ मच व्हीट विल ईच बैग कंटेन। यहाँ पर कहा है 10,000 किलो गेहूँ 100 बैग में पैक हो रहे हैं, तो हर एक बैग में कितने किलोग्राम गेहूँ पैक किए जा रहे हैं। 115 केजी, 100 केजी, 105 केजी या फिर 120 केजी। तो कितने किलो गेहूँ पैक किए जा रहे हैं हर एक बैग में। तो हर एक बैग में 100 किलो गेहूँ ही पैक हो रहे हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 100 बैग हैं, 10,000 किलो गेहूँ है यहाँ पर, तो पर एक बैग में कितना गेहूँ भरा जा रहा है 100 किलो। नेक्स्ट वन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रेड इज रिटन एज 7% हैश 94 एंड प्रेज रिटन एज $, % हैशटैग एंड 8, हाउ इज आर्टरी रिटन। तो आर्टरी को किस कोड में लिखेंगे। तो यहाँ पर आर्टरी के लिए जो कोड यूज़ किया गया है वो है यहाँ पर 9%, 7 हैशटैग % एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ नाको, मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। मुंबई में, न्यू दिल्ली, हैदराबाद की कोलकाता। तो यहाँ पर जितने भी जनरली हेड क्वार्टर पूछते हैं हमारी हेल्थ को लेकर, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, वो सभी कहाँ हैं, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन, द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पर है, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कि एमपी में। तो ये सबको पता होगा। दिलवाड़ा टेम्पल है कहाँ पर, राजस्थान में, बहुत ही फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट इज कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड। कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, तो ये लगा है तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में। अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर है तो कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की बात हो गई। कोई से भी अभी रिसेंट में जो एमपी में जो बाघ लाए गए थे, उनमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ से आए थे, उनके लिए यहाँ पर कौन से अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। तो ये सब आपको एग्ज़ाम में आएंगे, जो लोग कल पेपर देंगे तो उनको प्लीज़ याद रखना है। तो कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है कहाँ पर, तमिलनाडु में, राधापुरम, तमिलनाडु में। नेक्स्ट वन, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल पूछें तो वो है नर्व सेल। क्या है, सबसे लंबी सेल पूछें तो नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल पूछें तो वो है यहाँ पर स्पर्म, और सबसे बड़ी सेल पूछें बड़ी तो वो है ओवम। नेक्स्ट वन, द फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम इज लोकेटेड नियर। महाबलीपुरम कहाँ पर है, तो है चेन्नई के पास में। कहाँ पर, चेन्नई के पास में। नेक्स्ट वन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय। तो एक बुक का नाम है, हाल फिलहाल में जो किताबें लिखी हैं वो पढ़ लें आप, किसने कौन सी लिखी, स्पेशली जो फेमस बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है, R.K. नारायणा ने, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर तिलक ने। तो ये बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, इफ पुलिस is called teacher, teacher is called politician, politician is called doctor, doctor is called lawyer and lawyer is called surgeon. Who will arrest the criminal? अब यहाँ पर क्वेश्चन दिमाग से ध्यान से देखिए। पुलिस के लिए कहा है, पुलिस is called as a teacher, टीचर को कहा है पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को डॉक्टर, डॉक्टर को लॉयर एंड लॉयर को सर्जन। तो अब क्रिमिनल को अरेस्ट करने का काम कौन करेगा, टीचर करेगा, डॉक्टर करेगा कि पुलिस की लॉयर। अब यहाँ पर देखिए कितना इजी और ट्रिकी क्वेश्चन है। पुलिस के लिए तो टीचर कह दिया, और पुलिस ही क्या करेगी, क्रिमिनल को अरेस्ट करने का काम भी करेगी। तो यहाँ पर एज इन क्वेश्चन के आप जाते हैं तो फिर टीचर को पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को डॉक्टर, ये सब कहा है। लेकिन स्टार्टिंग में तो पुलिस को ही टीचर कहा है, तो क्रिमिनल को अरेस्ट कौन करेगा, टीचर। नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग नंबर आउट ऑफ गिवन ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करना है।
2 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 12 एंड 8 इक्वल टू 24, देन 10 इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पर आएगा 10 इक्वल टू 30, क्योंकि सभी में आपको 6 है जो जोड़ते जाना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फाइंड द मिसिंग ऑप्शन। नेक्स्ट आपको सीरीज दी हुई है, ये सब आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आंसर बस ओनली विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला जो स्वदेशी विमान वाहक है उसका नाम है INS विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत। लास्ट है लार्जेस्ट वाइट ब्लड कैप्सूल। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स कौन सी है? तो वो है मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट। तो ये था माय ऑल डियर कैंडिडेट्स NHM ANM का क्वेश्चन पेपर। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो लोग प्लीज़ देख लेना। ये रहा पार्ट फर्स्ट के सभी क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए गए हैं। ये पार्ट सेकंड में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो एंड तक ज़रूर जो भी क्लासेस आपको अपडेट की जाती हैं प्लीज़ ज्वाइन किया करिए। और अभी अपकमिंग टाइम में कहाँ कहाँ वैकेंसी है, क्या क्या एग्ज़ाम है, तो उन सभी की क्लासेस आपकी कंटिन्यू की जा रही हैं।